हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक करण ज्योतिर्गणित गृह लाघव यूनिट 2 रविचंद्र स्पष्टाधिकार में त्रिफल चंद्र साधन प्रकार अर्थात संस्कृत त्रिफल चंद्र साधन है। और ये कैसे निकलता है, इसका फार्मूला इस डायग्राम में दिया है। देशांतर संस्कार करते हैं, चर संस्कार करते हैं, मंद फल संस्कार करते हैं और उनका सम करते हैं। ये सम पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। और फिर इसको मध्यम चंद्र में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे आपको त्रिफल संस्कृत चंद्र प्राप्त होता है। अब सारे स्टेप वन बाय वन। सबसे पहले प्रथम फल संस्कार करते हैं। इसे हम रेखांतर संस्कार भी कहते हैं। अपने अपने नगर से दक्षिणोत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा, नॉर्थ साउथ मेरिडियन, इतने नाम है इसके दक्षिणोत्तर रेखा के। ये क्या होती है आप देख सकते हैं। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में जाता है अस्त होने के लिए। अस्त हो जाता है पश्चिम में। इसके ठीक अपोजिट नॉर्थ से लेके साउथ को भी एक इसी तरह की रेखा होती है, उसी को हम मेरिडियन कहते हैं। 24 मेरिडियन होते हैं जिससे 24 घंटे डिफाइन होते हैं। कोई ना कोई मेरिडियन आपके शहर के पास से जरूर निकल रही होगी, आगे या पीछे से। दोपहर के 12 बजे के आसपास सूर्य एकदम जेनिथ अर्थात आपके सर के ऊपर होता है और वह उस मेरिडियन रेखा को 90 डिग्री से परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। मेरिडियन को पूरा क्रॉस करने में सूर्य को 2 मिनट का समय लगता है। इसे हम याम्योत्तर लंघन भी कहते हैं। तो उसी याम्योत्तर रेखा की हम बात कर रहे हैं कि अपने अपने नगर से दक्षिणोत्तर रेखा, जिसे हम याम्योत्तर या नॉर्थ साउथ मेरिडियन कहते हैं, जितनी योजन दूर हो, 4 कोस अर्थात 8 मील, ये फार्मूला दिया है। हमें यहाँ पे योजन में लेना है। जितनी योजन दूर हो उसमें 6 का भाग देकर जो लब्धि प्राप्त हो वह कला विकला होती है। ठीक है। तो आपका सिटी याम्योत्तर रेखा से हो सकता है पश्चिम हो सकता है कि पूर्व हो। वो डिस्टेंस निकाल लीजिए योजन में और उसमें 6 का भाग देकर लब्धि प्राप्त करिए, वो कला विकला। अपना नगर दक्षिणोत्तर रेखा से पश्चिम हो तो जोड़ना चाहिए और पूर्व हो तो घटाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इस क्रिया को रेखांतर संस्कार या प्रथम फल संस्कार कहते हैं। इस जो हमने बोला इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे? दक्षिणोत्तर रेखा की अपने नगर से योजन दूरी डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू लब्धि मिलेगी। ये प्लस या माइनस हो सकती है, कला विकला में मिलेगी। इसी को हम प्रथम फल संस्कार कहते हैं। अब द्वितीय फल संस्कार क्या है? चर को 2 से गुणा करके 9 का भाग दें। प्राप्त फल अर्थात प्राप्त लब्धि को कला आदि समझें तथा नीचे दिए निर्देशानुसार चर का धन या ऋण समझें। इसको चर संस्कार या द्वितीय फल संस्कार भी कहते हैं। नोट में हमने ये बताया है कि सायन ग्रह के भुजांश बना लें और उसको चरखंड से गुणा करें और फिर गुणनफल को 30 से भाग दें। जो लब्धि मिलेगी उसमें प्रीवियस चरखंड, जिस चरखंड से गुणा किया उससे पहले वाले चरखंड को जोड़ने से चर की प्राप्ति होती है। ये एक नोट में सिंपल हमने इंगित किया है क्योंकि इसका पहले वीडियो बन चुका है चर संस्कार, कि चर कैसे बनाते हैं, चरखंड से चर बनाया जाए। तो उसको शॉर्ट में हमने यहाँ बताया है। अब उसी चर का उपयोग ऊपर किया गया है कि चर को 2 से गुणा करके 9 से भाग दें, प्राप्त लब्धि को कलादि समझें और ये मान धन या ऋण होगा। इसी को द्वितीय फल संस्कार कहते हैं। पर शुरुआत तो चर से हुई और ये चर कैसे मिला था? जब आपने सायन ग्रह के भुजांश बना के चरखंड से गुणा करके 30 से भाग दिया था और उस लब्धि में प्रीवियस चरखंड जुड़ा था तो आपको चर प्राप्त। चलिए अब द्वितीय फल संस्कार का फार्मूला कैसे बन गया? 4 × 2 / 9 बराबर लब्धि, जो कि प्लस माइनस है और ये कलादि में मिलेगी। इसी को द्वितीय फल संस्कार कहते हैं। अब इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव तो लिख दिया, कैसे डिफाइन करेंगे? तो दिनकालिक चर मेष से कन्या तक नेगेटिव होता है और अगर ये तुला से लेके मीन तक होता है तो पॉजिटिव होता है। सायंकालिक चर मेष से कन्या तक पॉजिटिव होता है
और तुला से मीन तक ये नेगेटिव होता है, अर्थात दिनकालिक सायकालिक एकदम अपोजिट साइन कन्वेंशन होता है। तो द्वितीय फल संस्कार भी हो गया। अब तृतीय फल संस्कार क्या होता है ये देख लीजिए आप। ग्रह के मंद फल में 27 का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त होगी वह अंशादी होती है। इसको मंद फल संस्कार या तृतीय फल संस्कार भी कहते हैं। नोट में हम क्या बता रहे हैं कि यह मंदफल कैसे आया था। ये हमने काफी पहले वीडियो इसका बनाया था। आप पीछे वाले वीडियोस में देखें हेडिंग में तो आपको मिल जाएगा कैसे आपने मंद केंद्र प्राप्त किया था। मंद केंद्र प्राप्त करते हैं मंदोच्च मंदोच्च ग्रह में से जो ग्रह निर्दिष्ट ग्रह है उसको घटाने से तो मध्य केंद्र प्राप्त होता है। फिर उसका अंशादी बनाया था आपने, फिर उससे आपने मंदफल प्राप्त किया था। और इस मंद फल में ही जब आप मध्यम ग्रह को जोड़ते या घटाते हैं तो उससे मंद स्पष्ट ग्रह मिलता है। ये पीछे हम बता चुके। तो मंद फल हमें मिला था जहां पे हमने मंद फल और मंद स्पष्ट ग्रह का साधन किया था। तो इसी मंद फल में अभी क्या करना है कि ग्रह के मंद फल में 27 का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त होगी वही मंद फल संस्कार या तृतीय फल संस्कार है। तो फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? मंद फल बटे 27 बराबर प्लस माइनस लब्धि अंशादि मान होगा, और ये मेष से कन्या तक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। इसी को तृतीय फल संस्कार है। अब इसके बाद क्या करना है? उपर्युक्त तीनों फल संस्कारों को जोड़कर उक्त निर्देशानुसार जो धन या ऋण हो उसको मध्यम चंद्र में धन या ऋण करने से त्रिफल संस्कृत चंद्र की सिद्धि हो। मतलब इनको इनके साइन कन्वेंशन के हिसाब से तीनों को जोड़ना है। जोड़ने में हो सकता है आंसर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, फिर उसको मध्यम चंद्र में भी जोड़ना या घटाना है। और मध्यम चंद्र निकालने का तरीका हम हर गणोत्पन्न ग्रह निकालने में बता चुके हैं। तो एक्चुअली में फाइनल फार्मूला क्या बना? आपने देशांतर चर और मंद फल संस्कार किया, इसको जोड़ा घटाना है, इसमें करना है मध्य चंद्र में, मध्यम चंद्र में, और इससे आपको त्रिफल संस्कृत चंद्र मिलेगा। ये देशांतर चर और मंद फल संस्कार क्या होता है? एक्चुअली इन तीनों का सम मिलेगा आपको, अर्थात प्लस माइनस योगफल तीनों संस्कारों का प्लस माइनस मध्यम चंद्र बराबर त्रिफल संस्कृत चंद्र। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा त्रिफल संस्कृत चंद्र का? पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।